कल आपने देखा एक नए बच्चे को, 20-22 साल के एक बच्चे को पुलिस वाला वर्दी में जूते से, पैर से, जूता से उसको मार रहा था। आप बताइए, ये मानसिक तौर पर थका हुआ बीमार व्यक्ति नीतीश कुमार अपने बंगले में बैठकर बिहार के युवाओं को, पुलिस को ये अलाउ किया हुआ है कि ये जूता से जाकर मारो, तो इस व्यक्ति के प्रति कोई सिंपैथी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, अभ्यर्थियों के साथ आप ये बताइए कि 3 वर्ष में हम लोगों ने आंकड़ा जारी किया, 84 से ज्यादा अलग अलग समूहों पर लाठियां चली हैं पटना में, तो चाहे अभ्यर्थी हो, छात्र हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, रसोईया हो, सांख्यिकी वाले हो, राज्यकर्मी हो, कोई वर्ग बाकी नहीं है। हर आदमी लाठी खा के गया, यहाँ तक कि भाजपा वाले नेता को भी दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार की पुलिस में मारा। अब फिर भी है कि सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में यही लाल कर दिया था, और अभी नीतीश कुमार को भगवान बता रहा है। क्यों? सत्ता का लालच। हम आरोप को नहीं लगा रहे, कौन हमने कहा आरोप लगाया? कायदे से ये आरोप तेजस्वी यादव को लगाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के वो नेता है, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि विनोद जायसवाल जो है उनके मामा है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का रिश्ता क्या बताता है कि भाजपा जो है वो आरजेडी की बेटी है? देखिए, आज जो भाजपा, मैंने पहले आपको कहा, उसका जो भी नेतृत्व है, सम्राट चौधरी कहाँ थे? वो लालू जी राजद से ही तो निकले हुए हैं। कम उम्र में मंत्री बनाना, विधायक बनाना सम्राट चौधरी को किसने बनाया? यही तो राजद के लोगों ने ही तो बनाया। दिलीप जायसवाल कहाँ राजनीति करते थे? ये सब राजद की उपज है। तो सब एक ही विचारधारा, एक ही तरह का लूट मार करने वाले तो लोग हैं। ये कोई गंगा से थोड़े, गंगोत्री से थोड़े ना निकले, ये सब राजद वाले गंगोत्री से ही निकले। तो जैसे जिसका जैसा उद्गम है वैसा ही उसका स्वभाव है, वही काम करता है। एम्स के डॉक्टर लोग असुरक्षित बता रहे हैं कि बिहार में हम लोग असुरक्षित हैं, और भैया डॉक्टर सुरक्षित है कि नहीं, इसकी चर्चा हो रही है। चिंता ये होनी चाहिए कि बिहार के 13 करोड़ लोग असुरक्षित हैं। जब कोविड में आपके लोगों को दवा नहीं मिला, पैरासीटामोल, ऑक्सीजन नहीं मिला, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए का फ्लैट दिल्ली में खरीद रहे थे, और मदद कौन कर रहा था? दिलीप जायसवाल। तब वो चर्चा का बात है। डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो रहेगी। पहले आप लोग ये बताइए कि दिलीप जायसवाल पर 2 केस जारी हुआ था, आप लोग सब लोग शांत काहे हो गए? हमको आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मैनेज हो गया, मीडिया वाला कितना लोग मैनेज हो रहे हैं? भाई, बिहार के लिए जगते रहिए, जो बताया जा रहा है उसको चलाइए, उनसे रिएक्शन तो लीजिए। आप लोग दिलीप जायसवाल से काहे नहीं पूछ रहे? एक ANI को, जिस राज्य का शहरी विकास मंत्री नकली दवा बनाने का अपराधी घोषित कर दिया गया, इल्जाम नहीं, आरोप नहीं, राजस्थान में जहां भाजपा की सरकार है, उस सरकार के कोर्ट ने वहां पर जीवेश मिश्रा को फर्जी दवा बनाने का आरोपी बता दिया। वो आपका हमारा नगर विकास मंत्री है, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, नहीं तो अभी तो घर डूब रहा है, फिर लोग भी डूब जाए। नीति आयोग का वेबसाइट खोल लीजिए। देश का सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश का सबसे अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ? बिहार में। सबसे कम किसानों की स्वनिधि राशि किसको कहाँ मिली? बिहार में। मनरेगा का यूटिलाइजेशन सबसे कम कहाँ हुआ? बिहार में। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर कहाँ बने? बिहार में। अरे भाई, तुम तो अपनी सरकार की योजना को भी लागू नहीं कर रहे हो। मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में बिहार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा घर बन गया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, 2-2 हजार रुपया, उसमें पूरे देश में
पर कैपिटा बेसिस पर सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि सरकार उसका बैंक और आधार कार्ड भी जमा नहीं करा पा रही है। तो कैबिनेट में क्या फैसला कर रहे हो? कैबिनेट में फैसला ये हो रहा है कि 30 वर्ष में पहली बार लालू का डर दिखाकर अब एनडीए को वोट मिलने वाला नहीं है। जन सुराज की व्यवस्था आ गई। अगर जन सुराज नहीं होता तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित होता कि लालू का जंगल राज न लौटे, इसलिए एनडीए को वोट दो। अब तो बात चलेगा नहीं। अगर आप कहिएगा लालू का जंगल राज न लौटे तो लोग कहेगा हाँ भाई लालू का जंगल राज न लौटे, लेकिन तुम भी मत लौटो, जन सुराज लौटेगा, जन सुराज आएगा। अब वो डर से, देखिए इसका डर मैं हमेशा कहता हूँ। आप लोग कहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जन सुराज के होने से हम लोग का कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, लेकिन जन सुराज का डर इतना है कि 20 बरस में जो वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो एक ही बार में 1100 हो गया। कुछ लोग कह रहा है कि तेजस्वी यादव कहने पर हुआ। चलिए मान लीजिए इस बात को, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई जब तुम्हारे माँ बाप थे यहाँ मुख्यमंत्री तब तो वृद्धों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और इस 20 बरस में भी 3 बरस आप डिप्टी सीएम थे, उस समय 400 से बढ़ा के 450 काहे नहीं कर दिए? अभी आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भय सता रहा है, जनता का डर है। ये जन सुराज का, प्रशांत किशोर का डर नहीं है। ये लोगों को दिख रहा है कि बिहार के लोगों को एक विकल्प मिल गया है। अगर हम काम नहीं करेंगे, बात नहीं सुनेंगे लोगों की, तो जनता हमको हराएगी। और यही तो जन सुराज सिखा रहा है। अरे भाई नेताओं में ये डर पैदा करो, जन सुराज के नेताओं में भी डर पैदा करो कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तुमको हराएगी। जन सुराज से भी गलत आदमी खड़ा होता है, उसको भी हराइए। हर हालत में जनता के हाथ में ही ताकत है। नेताओं को अकाउंटेबल बनाना है तो आपको काम के आधार पर वोट देना है।